दोस्तों, तो हम देख रहे थे पर्वत और पहाड़ियाँ। और इसमें अब प्रश्न कोश देखेंगे हम। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो हमने देखा माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इससे बच्चा बच्चा जानता है अब। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। और ये कहाँ पर है? नेपाल में। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारत कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ये तो हमें बताइए, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। यहाँ भारत का नहीं बोला। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो हमने देखा था बछेंद्री पाल है ये। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। अब माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? प्रथम महिला कौन सी थी? तो जुंको तोबे। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। ठीक है, प्रथम महिला पूछा जा रहा है, किसी देश का नहीं बोला जा रहा। बस ये बोला जा रहा है जो पहली महिला थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल नहीं होगा, वो तो इंडिया की पहली महिला थी। और जो यहाँ चढ़ी थी वो थी जुंको तोबई। जुंको तोबेई। जुको तोबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं और इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली यह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। अब ये याद रखने की चीज़ है आपको कि ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। तो आपको अब एक ही नाम याद करना पड़ेगा। कोई सा भी प्रश्न आए, पहली महिला कौन है, तो जुको तोबई है। जुको तोबई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही 2 बार, तो वो कौन है? तो वो है संतोष यादव। संतोष यादव है। बछेंद्री पाल तो पहली थी हमारी जो भारत की थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। और ये भारत पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। पहली महिला आपको बताया बछेंद्री पाल थी, और द्वितीय महिला कौन सी थी? वो थी संतोष यादव। तो नाम याद रख लेना, संतोष यादव। एवरेस्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, अभी हमने देखा द्वितीय भारतीय महिला कौन सी थी? संतोष यादव। प्रश्न संख्या 7 देते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अब ये ध्यान रख लेना, काराकोरम पे, जो से मैंने पहले ही बताया था, ये पूछा जा सकता है कौन सी श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी। K2 काराकोरम, के से याद रख लेना। अब यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, अब देखो यहाँ पर कंचनजंगा दे रखा है क्योंकि यहाँ पर K2 नहीं है, समझे। और पीछे इस वाले में ये यूपीपीसीएस में आया था 1990 में, तो यहाँ पर कंचनजंगा भी था और माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी था। तो अगर दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन K2 आएगा, और अगर वो नहीं आएगा K2 और कंचनजंगा आएगा तो कंचनजंगा को लगाना है। तो दोनों में ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी और K2 उसमें दे रखा हो और कंचनजंगा भी दे रखा हो तो K2 को लगाना है। और कुछ अगर कोई भी नहीं दे रखा हो, सिर्फ K2 दे रखा हो तो K2 लगाना है। लेकिन K2 नहीं दे रखा हो, सारी के साथ साथ कंचनजंगा दे रखी हो तो कंचनजंगा को लगाना है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां और देश के नाम यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, फिर गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत में है, कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर, मकालू नेपाल में है। ये सारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, जितनी भी एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो सारी याद कर लेना। जब हम ज्योग्राफी का करेंगे एनसीईआरटी का तब हम उसमें भी पढ़ेंगे। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अब स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं आया था, अभिशिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब वर्ष 2020 में नेपाल ने चीन के संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा हमने देखा था ये सिक्किम में है। अब क्योंकि ये हिमालय की बोला जा रहा है इसमें, इसलिए बी और सी दोनों हो जाते हैं। ये हिमालय और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, इसलिए इसे नेपाल तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि हम इसे अपने इंडिया में मानेंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा, सिक्किम। निम्न में सही क्रम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। और ये जरूर आईएएस में पूछा गया हुआ सवाल होगा। नहीं, ये तो एमपीपीसीएस में पूछा है। अब माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, तो इसका सबसे सही ये क्रम, पहले माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, फिर गॉडविन ऑस्टिन उससे छोटा है, और उसके बाद कंचनजंगा है। ये हमने देख लिया था, ये पहले नंबर पर आता है सबसे ऊंची, फिर K2 है और फिर कंचनजंगा है। ये कंचनजंगा मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था 9th क्लास वालों को, अभी की बात है, तो उनसे ये याद नहीं हो रही थी कंचनजंगा। मैं बोल रहा हूँ याद कर लो याद कर लो, पता नहीं क्या अजीब सा नाम, उन्हें याद ही नहीं हो रहा। तो मैंने उन्हें एग्जांपल दिया, मैंने कहा हमारे ऊपर फ्लोर पर एक लड़की रहती है कंचन नाम से, और उससे जंग हो गई थी, तो इसलिए याद रखना कंचनजंगा, कंचन से हो गई जंग, कंचनजंगा। ऐसे उन्होंने याद किया। ऐसे ही मैंने उन्हें बाबर और खादर ये सब भी याद करवाया था, तराई वगैरह। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे एग्जाम्पल दे करके अच्छे से याद हो जाता है। अब नंदा देवी चोटी, ये है गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी। ये IAS 2003 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस बार भी पूछा जा सकता है। 2003 और 2023 10 साल होने वाले हैं, ऐसे सवाल तो ज़्यादा ही पूछते हैं। तो नंदा देवी चोटी किसमें है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी चौथी है, हमने देख लिया था। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी याद रख लेना, इस बार ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, और हमारी ये चौथी है सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। नंदा देवी स्थित है, अभी हमने देखा ये उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब ये क्योंकि जो सवाल कठिन होता है ऑप्शन से, तो इसमें देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको नंदा देवी के साथ में। नंदा देवी अभी आया तो गढ़वाल हिमालय, ठीक है। अगर गढ़वाल हिमालय नहीं दिया तो उत्तराखंड दे सकता है, अगर उत्तराखंड भी नहीं दिया तो वृहद हिमालय दे सकता है। तो ये कोई से भी ऑप्शन दे दे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सवाल कठिन बनता है वो ऑप्शन से बनता है। सब बच्चों को पता होता है हाँ भाई ये उत्तराखंड में है, या किसी को पता होता है गढ़वाल में है। अब गढ़वाल और उत्तराखंड तो पता ही चल जाएगा दोनों है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़ यहाँ हो जाएंगे वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय कौन है या किस में है, तो ध्यान रख लेना इसको भी, वृहद हिमालय में है। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड हिमालय में। अब प्रश्न 15, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो राजस्थान में है। हमने देख लिया था जब पीछे उसका नोट्स वाली वीडियो कर रहे थे, पढ़ रहे थे इसी में, तो वो ज़रूर देख लेना जिसने नहीं देखी हो, उसमें सब बताया हुआ है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ये IAS प्री 2007 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अभी हमने देखा अरावली का उच्चतम शिखर कुंभलगढ़ अरावली का, और ये IARS में पूछा गया है तो शायद UPPCS में ना पूछे जाए, लेकिन तब भी कुछ चांस नहीं ले सकते, तो इसलिए इसे याद कर लेना। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं है। अब विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ है। अब क्योंकि इसलिए कठिन प्रश्न है क्योंकि ये RAS के राजस्थान के PCS में पूछा गया था, राजस्थान PCS में, इसलिए थोड़ा कठिन प्रश्न है। अगर नॉर्मली प्रश्न आता है तो वहाँ पर वो गुरु शिखर को ही डाल देंगे। अब क्योंकि शायद ये ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कुंभलगढ़, तो इसे ध्यान रख लेना इस तरीके से, कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में जाना है हमें, पूर्व से पश्चिम इस तरीके से। तो धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये होगा नमचा बरवा, कंचनजंगा,
माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये ध्यान करो, हमने जो पहले इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने ये सारे मैप के साथ देखे थे, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, पूरा मैप में हमने देखा था। हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है। पहले नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये हमने देखा था, नामचा बरवा यहाँ पर है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कंचनजंगा, और जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी ऑप्शन में नहीं है, फिर तो नंदा देवी आ जाएगा और कामेत था, और इसके फिर सबसे एंड में नंदा देवी ही है। तो ये हमारे इस तरीके से ऑप्शन बन जाएंगे। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, एक बार सारा देख लेते हैं। नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद धौलागिरी, और फिर नंदा देवी, उसके बाद कामेट। ये सारा हमने देख लिया था। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है ये बताना है हमें। तो गोसाई थान अवस्थित नहीं है, नंदा देवी तो है ही, हमें देख लिया, कामेत और त्रिशूल ये तीनों हैं हमारे, और इनके तो नाम से ही पता चल रहा है। तो वैसे भी हमारे आपने मैप अगर थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा, जैसे कि मैंने वीडियो में पिछली बार बताया था, तो त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी सब आपको मिल ही गया होगा। तो नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ये हमने देखा था अभी ऊपर जब हम इसके नोट्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अधोलेख युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, ये भी सही है। कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, और शिमला पीर पंजल श्रेणी। अभी हमने ऊपर देखा था जो कोडाई कनाल है वो अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं आता, वो हमारा डिंडीगुल ज़िले में है, पालनी पहाड़ी में, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन ये अगर इसे गलत करते हैं तो ये आधा गलत ही हो पाएगा, लेकिन अगर जो शिमला है वो पीर पंजल श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता, वो तो धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। अब ये तो इस दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन हम इस बी ऑप्शन को गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कोडाई कनाल है वो अन्ना जो पालनी पहाड़ियों में स्थित है, और पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर इस तरीके से देखा जाए कि इसमें कनेक्टेड है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, और लेकिन ये तो पूरा ही गलत हो जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ याद करना हो जो यूपी में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये माउंट आबू अरावली पर्वत अरावली पहाड़ी में है, ठीक है। तो अगर कोडाई कनाल आ जाए और अन्नामलाई पहाड़ी दिखाए तो भी इसे करेक्ट कर देना, समझे? तो ये भी इसे करेक्ट कर देना। अगर शिमला पीर पंजाल में नहीं है इसे गलत कर देना। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में है, ये हमने देख लिया था। कोडाई कनाल अन्नामलाई की पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। हमने देखा अभी तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है, यही मैंने जो बताया था अभी, वो पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। अब यहाँ यह उल्लेख है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। तो यहाँ पर तो पूरा ही गलत हो गया कि भाई शिमला है ना पीर पंजाल में नहीं है, धौलाधार श्रेणी में है। तो इसे भी याद कर लेना, धौला किस में है, धौलाधार श्रेणी में है, और ये क्योंकि इससे जुड़ी हुई है इसलिए शायद इसे ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से नहीं है, कामेत तो है हमने देख लिया, और नंगा पर्वत भी है। नामचा बरवा ये तो देखो है ही नहीं, नामचा बरवा ये हमने देख लिया था, ये नेपाल की तरफ पड़ती है। अब क्योंकि जो नामचा बरवा है वो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर पड़ता है, तो शायद इन्हें लगा होगा कि शायद ये हमारा ही पार्ट होगा, लेकिन गुरला मानदता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ करना हो तो वो ऑप्शन ए होगा। अगर नामचा बरवा को अगर इसे मान लें कि ये अरुणाचल प्रदेश से निकट में है तो ये अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट बन जाएगा। नंगा पर्वत तो है ही, और कामेत भी है। अब गुरला मानदाता पर्वत जो शिखर है वो भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है, ये तिब्बत में है। अब इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी
अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है, जो भी चीन के में आता है। तो शायद जब विवाद चल रहा था तो तब ये प्रश्न पूछा गया है, 2019 में चल रहा था जब ये। अब इस प्रकार गुरला मांधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अवस्थित नहीं है, लेकिन अगर इसको अरुणाचल प्रदेश से जो समीप मान लिया जाए, जो जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था, तो ये इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा। तो लेकिन ये वाला तो बिल्कुल गुरला मांधाता बिल्कुल ही गलत है। और कामेत या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर ये दो विकल्प सही नहीं है, इसका मैंने आपको बता दिया है इसका कौन सा सही होगा, गुरला मांधाता। अब गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गोरलाटा चोटी है सामरी पार्ट में। गोरलाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। अब ये इसमें से ये ध्यान रख लेना, एक तो ये प्रश्न ही सामरी पार्ट, ठीक है, गोरलाता चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य में, आप प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है अगर पूछा गया तो, कि जो चांदो पहाड़ी रेंज वो कहाँ किस राज्य में है? तो चांदो पहाड़ी रेंज, या फिर आपको मैचिंग में दे दिया जाए तो इसे ध्यान कर लेना, छत्तीसगढ़ में है। चांदो पहाड़ी रेंज छत्तीसगढ़ में। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अब सूची 1 और 2 सूची का मिलान करना है। सूची 1 भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये हमने मैप पे देख लिया था। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। और राजस्थान की हमने देख लिया था गुरु शिखर है, राजस्थान की गुरु शिखर। नागालैंड की है सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़ चोटी। ये सारी याद कर लेनी है आपको। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु की है डोडा बेटा चोटी, राजस्थान की है गुरु शिखर, नागालैंड की है सारामती, मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। मध्य प्रदेश धूप, आप से याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश में बहुत धूप पड़ती है। और राजस्थान को तो आपको बताइए गुरु है। तमिलनाडु डोडा बेटा तमिलनाडु का है। और नागालैंड जो है सारामती चोटी। तो ये हमारा होता है ख़त्म। अब हम आगे देखेंगे घाटियाँ। तो घाटियों का पहले नोट्स देखेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।